उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये उद्बोधन है एक बहुत बड़े संत स्वामी विवेकानंद जी के। जब कभी कोई युवा हताश होता है, निराश होता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, तब वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को पढ़ता है और उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में सफलता के लिए कदम बढ़ाता है। मैं शिवनाथ शिखर आप सबके बीच में आज ऐसे महान संत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने अपने कार्य से, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, जिन्होंने अपने संघर्ष से पूरे भारत का नाम विश्व में रोशन किया और आज भी पूरे देश का नाम विश्व में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था और ये 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में पैदा हुए थे। कोलकाता की पावन धरती पर माता भुवनेश्वरी के गर्भ से एक ऐसे रत्न का जन्म होता है जो आगे चल करके अपने माता पिता, अपने गांव समाज और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम करता है। मित्रों, नरेंद्र बचपन से ही बहुत बड़े प्रतिभा संपन्न थे। इनको तैराकी, व्यायाम, घुड़दौड़, बॉक्सिंग आदि में बड़ा शौक था और इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। धीरे धीरे जब नरेंद्र बड़े हो जाते हैं, ये चिंतित रहने लगते हैं, ये ईश्वर और सत्य की खोज के लिए ये घर त्याग देते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। विवेकानंद जी का स्वभाव बहुत ही सरल परंतु तार्किक था। हमेशा वो सोचा करते थे कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व होने के नाते इनके मन में हमेशा एक प्रश्न चला करता था कि क्या ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए तर्क वितर्क किया करते, लोगों से ऐसे प्रश्न किया करते, परंतु इनको किसी के द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ये एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कि क्या दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है, इस प्रश्न के संतोषजनक उत्तर को पाने के लिए ये पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। तमाम लोगों से मुलाकात की, परंतु किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में इन्होंने कोलकाता के समीप में दक्षिणेश्वर के बारे में सुना और वहाँ पर एक संत रहते थे, रामकृष्ण परमहंस। वहाँ पर गए और उनसे भी इन्होंने यही प्रश्न किया कि क्या दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व है। इनके गुरु इन्हें बहुत ही संतोषजनक उत्तर देते हैं। बड़े ही सरलता और सहजता से उन्होंने इनको ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताया और ये संतुष्ट हुए। अपने गुरु के आश्रम में रहने लगे, अपने गुरु की सेवा करने लगे। काफ़ी दिनों तक इन्होंने आश्रम में रह करके अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा, धर्म अध्यात्म के बारे में घोर अध्ययन किया और अपने गुरु के देहावसान के बाद में ये धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। अपने भ्रमण के दौरान इन्होंने पूरे भारत के स्थिति के बारे में जाना, पूरे भारत में दबे कुचले व्यक्तियों के बारे में जाना, गरीबों, शोषितों, वंचितों के बारे में जाना और उनके दुख दर्द को समझा और वह इन सब के दुख दर्द का निवारण करना चाहते थे। वह इन सब के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते थे, इन सब को खुश करना चाहते थे, क्योंकि उन सब के प्रति इनके अंदर बहुत बड़ी संवेदना थी, बहुत बड़ी करुणा थी। वह उन सब का उद्धार करना चाहते थे। काफ़ी वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में इन्हें विवेकानंद की उपाधि मिलती है और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं और लोगों के दर्द के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए काम करने लगते हैं। लगभग 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं और लोगों के समस्याओं को, दुख दर्दों को समझते हैं। अपने भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद जी अक्सर पैदल ही चला करते थे। पैदल चल करके उन्होंने भारत की दुर्दशा को सुधारने का अथक प्रयास किया। नए नए उपाय उन्होंने खोजे और लोगों को शिक्षा दी कि किस तरह से हमारे भारत की स्थिति सुधर सकती है, हमारे भारत में गरीब दबे कुचले व्यक्ति किस तरह से अपना विकास कर सकते हैं। इस तरह से तमाम जानकारियाँ और ज्ञान लोगों को बताया। अपने भ्रमण के दौरान विवेकानंद जी ने यह भी देखा कि ये भारत यदि आगे जा सकता है, भारत देश यदि विकास कर सकता है, तो यह जिम्मेदारी युवाओं को लेना होगा और युवाओं को उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। युवाओं को उन्होंने उत्साहित किया और कहा कि यदि बहुत अच्छा काम, सबसे अच्छा काम यदि कोई कर सकता है तो इस देश का युवा कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोए हुए युवाओं को जगाने का काम किया। इसलिए युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में यदि सफल होना चाहते हो तो एक लक्ष्य का निर्धारण करो और उस लक्ष्य तक जाने के लिए कितने भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े, आप संकट का सामना करो, उन समस्याओं से लड़ो, उन्हें
पराजित करो और उसके बाद में आप जो मुकाम हासिल करोगे दुनिया देखेगी आपको। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि सबसे पहले आप स्वयं बदलो। यदि आप बदल गए तो आप अपने परिवार को बदल डालोगे, और यदि परिवार बदल गया तो पास पड़ोस बदल जाएगा, और पास पड़ोस बदल गया तो पूरा क्षेत्र बदल जाएगा, और एक दिन पूरा देश बदलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। युवाओं से कहा है तुम्हारे अंदर सब कुछ करने का जज्बा है, सिर्फ आपको ठानने की आवश्यकता है। तो मित्रों, हम सबको विवेकानंद जी की बातों का अनुसरण करना चाहिए। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। उनके द्वारा जो धर्म और नीति की शिक्षा दी गई है उसे अपने चरित्र में धारण करना चाहिए। अवश्य हमें एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रयास विफल नहीं जाता है, संघर्ष विफल नहीं जाता है। यदि हम असफल होते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें अपने असफलता का दोष दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। हमें बड़े ही सजगता से, बड़े ही जिम्मेदारी से अपने रास्ते पर चलना चाहिए, अपने जीवन के मुकाम को हासिल करना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छे मार्ग की आवश्यकता है, अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्वामी जी ने बताया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है वो आपके लिए, स्वयं के लिए बहुत बड़ा काम है। और जब कोई अच्छा काम हम करते हैं तो सबसे पहले लोग मजाक बनाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, और यदि फिर भी हम काम नहीं बंद करते हैं और सफल होते हैं तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और तब भी यदि हम अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अपने काम में लगे रहे और सफल हो गए, तो वही लोग एक दिन आकर के कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम ये काम कर डालोगे। मतलब कि अंत में वो स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से स्वामी विवेकानंद आज भी लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी के उद्बोधन को सुनने के बाद में, उनके चरित्र को पढ़ने के बाद में युवाओं के अंदर एक प्रकार का जोश पैदा हो जाता है। और हम सबको विवेकानंद जी के चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने जीवन को सफलता के मुकाम तक ले जाने के लिए जितनी भी समस्याएं आवें उनसे लड़ना चाहिए। हमारे जज्बे को देख करके वो समस्याएं एक दिन नतमस्तक होंगी और हमें अवश्य सफलता मिलेगी। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, जितनी व्याख्या किया जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा हैं। मित्रों, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक बार धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहाँ पर विवेकानंद जी को आमंत्रित किया गया, और विवेकानंद जी ने पहुँच करके अपने सारगर्भित उद्बोधन से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह से विवेकानंद जी ने पूरे भारत का मान विश्व मंच पर बढ़ाया, और पूरे विश्व में आज भी भारत का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सदियों सदियों तक हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा, और स्वामी विवेकानंद हमेशा हमेशा के लिए करोड़ों करोड़ों युवाओं के हृदय में विराजमान रहेंगे, और हमेशा उन युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।